नागरिकता के जो अधिनियम 1955 ईस्वी में बनाए गए थे, जिसमें कई सुधार भी हुए हैं। पहला सुधार हुआ 1986 में, उसके बाद 1992 में, फिर 2003 ईस्वी में, फिर 2005 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया कि नागरिकता जो है ना 5 प्रकार से ली जा सकती है। पहला क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता। 1986 में कानून बनाया गया, जो भारत में जन्म लेगा और माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। फिर उसको सुधार किया गया 2003 में, माता पिता का जो नागरिकता है वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं, वैलिड हो, तभी उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। दूसरा क्या, वंश के आधार पर नागरिकता। तो हम लोगों को ये नागरिकता वंश के आधार पर ही मिली है। 1992 में माता पिता दोनों के आधार पर नागरिकता मिलेगी। पहले क्या था कि पिता के आधार पर मिलती थी, जैसे पिता अगर भारतीय हो तो ही नागरिकता मिलेगी, माता से कोई मतलब नहीं था। लेकिन नहीं, उसके बाद क्या हुआ, 1992 में उसको संशोधन किया गया कि माता या पिता दोनों की नागरिकता वैलिड होगी, मानी जाएगी। अगर माता भी भारतीय हो उसके आधार पर भी बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। तीसरा क्या है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। 7 वर्ष यहाँ रहने पर यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। किस आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। अगर कोई और किसी और देश का भारत में रह रहा हो लगातार 7 वर्षों तक, तो रजिस्ट्रेशन 7 वर्षों के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, उस आधार पर उसको नागरिकता यहाँ की मिल जाती है। चौथा क्या है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। कला विज्ञान में रुचि हो या साइंटिस्ट हो और 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञाता हो, तो 10 वर्ष यहाँ बिता चुके हो और यहाँ की नागरिकता उसको फिर मिल जाएगी। देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। लगातार 10 वर्षों तक रहा हो, उसको कला या विज्ञान में रुचि हो, साइंटिस्ट भी रह चुका हो और 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञाता हो, तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। पाँचवा क्या है, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। विदेशी राज्य या सिक्किम जैसे भारत में मिला लिया गया तो अर्जित भूमि के आधार पे वहाँ के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। सिक्किम क्या था, हमारे देश का राज्य नहीं था, वो विदेशी राज्य था। उसको जब जो है जब वो भारत के साथ मिला, कब मिला, वो क्या था, 36वां संविधान संशोधन के आधार पर वो 22वां राज्य बना था सिक्किम भारत का। तो वो क्या हुआ, वो तो पहले यहाँ का हिस्सा नहीं था, उसको अर्जित किया गया। तो वहाँ के लोगों को नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, यही अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो आज का हमारा ये भाग 2 में हमने ये इन 5 से तत्वों, ये 5 से 11 जो था अनुच्छेद को पढ़ा, उसमें जाना कि जो है इस आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है।